वास्ता नहीं होता, हमारे समाज के साथ कोई वास्ता नहीं होता। मुझे मालूम है दो भाई आके बहुत भड़काऊ भाषण करते हैं, पर कभी ये नहीं कहते कि कांग्रेस पार्टी के साथ हमको जाना चाहिए क्योंकि सबको लेके चलने वाली पार्टी। तो भड़काऊ भाषण बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारी बात कौन करता है, हमारे घर की बात कौन कर रहा है, हमारे बहनों की बात कौन कर रहा है, हमारे युवा की बात कौन कर रहा है? तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। और इसीलिए कांग्रेस को वोट देना है। केसीआर जी ने कहा था कि 3060 रुपए देंगे ना अलाउंस बच्चों के युवाओं के लिए, कितना मिला और कितने को मिला? तो युवा शांत क्यों है? इस देश में क्रांति लाने के लिए 27 साल में शहीद भगत सिंह ने फांसी ली थी। ये युवाओं का देश है और युवाओं को बाहर निकलना पड़ेगा और राहुल जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से तो मैं सबसे यही कहूंगी कि सभी लोग अभी साथ में आइए, घर के लिए बात करें 10 लाख तक की, 5 लाख तक की योजनाओं की। ये गारंटी कर हम साइन करके दिए, तो कल सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप इनको जिम्मेदार रखोगे, कल इसकी जिम्मेदारी वर्षा गायकवाड़ यहाँ पे आके बोल के गई है, तो वर्षा गायकवाड़ ये जिम्मेदारी सुरभि की भी रहेगी। तो मेरा आप सभी से ये वादा है कि आने वाला वक्त हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। आने वाला वक्त मैं सच में कहना चाहती हूँ कि हमारे सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। आने वाला वक्त इस देश के संविधान के लिए बहुत जरूरी है। आने वाला वक्त इस देश की लोकशाही के लिए जरूरी है, लोकतंत्र के लिए जरूरी है। और उसके लिए अभी कितने लोगों ने यहाँ पे मूवी देखी मुझे मालूम नहीं, पर एक उंगली दिखाने का काम अभी हुआ है, नई पिक्चर बनी है, मालूम है क्या? नहीं, कौन सी पिक्चर है? ये जो उंगली है इसकी ताकत बहुत बड़ी है और जो इसकी ताकत और अहमियत समझेगा वही आने वाले चुनाव में जीतना चाहिए। तो आने वाले वक्त में कांग्रेस ही जीतेगी। एमएलए श्रीमती वर्षा गायकवाड़ जी अपने सामने है। मैडम कल सीडब्ल्यूसी मीटिंग के लिए हैदराबाद आए थे और कल शाम में जो तुकुगुड़ा में जो सबसे बड़ा जलसा हुआ था रैली, वो रैली में मैडम भी शामिल थे, जहां पर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे नेता रेवंत रेड्डी जी, भट्टी विक्रमार्का जी ने आपके सामने 6 वायदे किए थे। वो 6 वायदे लेके हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में तेलंगाना में एक एक वरिष्ठ नेता को आपके सामने आपके पास कांग्रेस पार्टी ने आपके पास भिजाया। अभी वर्षा गायकवाड़ मैडम जी आपको समझाएंगे कल मैडम सोनिया गांधी जो वायदे किए हैं वो वायदे एक गारंटी कार्ड के रूप में आपके हर घर में ये गारंटी कार्ड्स आएंगे और ये गारंटी के कार्ड के बारे में मैडम वर्षा गायकवाड़ जी आपको 2 मिनट बोले, आप इत्मीनान से सुनिए मैडम का आवाज। किंग रोटी जी, कैराबाद में उपस्थित डीसीसी रोमनी रेड्डी जी, यहाँ पे उपस्थित पीसीसी के वाइस प्रेसिडेंट विनोद जी, स्टेट माइनॉरिटी के अध्यक्ष समीर जी, पीसीसी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अयूब जी, हमारे साथ आई हुई सुरभि जी, प्रेरणा जी और सभी सामने उपस्थित मेरी माता बहनें और मेरे भाइयों, मुझे बहुत खुशी है कि तेलंगाना में मैं आई हूँ क्योंकि तेलंगाना मेरा ससुराल है और मैं बहुत खुश हूँ। और कल मुझे सबसे ज़्यादा इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि तेलंगाना की जो शुरुआत हुई थी कि तेलंगाना अलग होना चाहिए, वो कल दिन था और उस दिन आदरणीय सोनिया गांधी जी आई, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आए, आदरणीय राहुल गांधी जी आए और इन सब ने अगर सबसे ज़्यादा अगर तेलंगाना के लिए सबसे गर्व की बात है और तेलंगाना का हर आदमी का वोट कांग्रेस को जाना चाहिए क्योंकि तेलंगाना बनाने का काम आदरणीय सोनिया गांधी जी ने किया है। क्योंकि आप सबको मालूम है, क्योंकि मैं बहुमन के आई हूँ तो मैं आप सबको विनती कर सकती हूँ क्योंकि जिस तरह से तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ और जिसमें कांग्रेस ने जो भूमिका की, आज हम ये बात वापस आपके साथ कहने के लिए इसलिए आए हैं क्योंकि आपके पास यहाँ पे एक पार्टी है, केंद्र में एक पार्टी है। केंद्र की पार्टी को सिर्फ एक ही काम है, ना वो महंगाई पे बात करती है, ना बेरोजगारी पे बात करती है, ना महिला सुरक्षा की बात करती है,
न समाज की उन्नति की बात करती है। वो सिर्फ जात धर्म की राजनीति कर रही है और लोगों को समाज व्यवस्था को तोड़ने का काम चल रहा है। ये आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग छत्तीसगढ़ में महाराष्ट्र से मुंबई से आते हैं। अभी हम लोग आ रहे थे तो हमें पता चला, क्योंकि कल गणेश जी का आगमन होने वाला है, कल गणेश जी की स्थापना होने वाली है, लेकिन आज महाराष्ट्र के कुछ जगहों पे जानबूझ के अलग वातावरण फैलाने का काम कर रहा है। तो मैं ये समझ गई हूँ कि केंद्र सरकार को सरकारी यंत्रणाओं का इस्तेमाल करना, सरकारी पैसों का इस्तेमाल करना और सब सरकारें तोड़ने का काम, जो बीजेपी की सरकारें नहीं वो सब तोड़ने का काम कौन करता है? तो केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार करती है। हमारे महाराष्ट्र का सरकार, जिसमें मैं खुद मंत्री थी, आपको मालूम है उसमें से शिवसेना टूटी, एनसीपी टूटी। ये तोड़ने का काम किसने किया? तो बीजेपी ने किया। लेकिन आपकी सरकार तोड़ने का काम नहीं होता है, क्योंकि आपकी सरकार के मुख्यमंत्री जब जब वक्त आता है, जब जब बीजेपी कोई विधेयक लाती है, बिल लाती है, तो सबसे पहला सपोर्ट अगर कोई करते हैं तो आपके मुख्यमंत्री करते हैं। ये मैं आपको यहाँ पे जानबूझ के बोलना चाहती हूँ। आपके मुख्यमंत्री तब कभी कांग्रेस का साथ नहीं देते, तब कभी लोगों का साथ नहीं देते। उनकी भूमिका जो उन्होंने वादे किए, जैसा आपको मालूम है कि गरीब आदमी को मैं घर दूंगा 2 बेडरूम का, कितने लोगों को दे पाए? 10 साल हो गए उनके पास, अभी आपको उनको सवाल पूछने पड़ेंगे। 11 डिपार्टमेंट 3 आदमियों के पास है, 3 आदमी उनके घर के खुद के, तो आपको सवाल तो पूछने पड़ेंगे ना। ये पार्टी किसकी चलती है? टीआरएस यहाँ पे लगी है, क्योंकि देखो यहाँ पे उन्होंने और एक पार्टी खड़ी कर दी है जो पूरे भारत भर में घूमती है, और वो घूमने का काम इसलिए नहीं करती, वो खुद के लिए जीतने के लिए घूमती है। एमआईएम नाम की पार्टी उन्होंने की है, वो सिर्फ जगह जगह घूम के सिर्फ कांग्रेस के वोट तोड़ने का काम करती है। और कांग्रेस का वोट इसलिए तोड़ती है, अगर कांग्रेस जीतेगी तो सेक्युलरिज्म लाएगी, कांग्रेस जीतेगी तो लोकशाही लाएगी, कांग्रेस जीतेगी तो लोगों को, गरीब आदमी का सोच लेके आएगी। लेकिन वो कांग्रेस को जीतने नहीं देते, कांग्रेस के वोट तोड़ देते हैं और बीजेपी की सरकार वहां पे लाके देती है। तो हमें होशियार होना पड़ेगा। हमें होशियार मैडम बॉम्बे के, मुंबई के पीसीसी प्रेसिडेंट है। मैडम आए आपके लिए, कांग्रेस पार्टी 6 प्रॉमिसेस किया, ये गारंटी कार्ड है। मैडम सही करके दे रहे आपको। मैडम ऐसा जरा ऊपर उठाओ ना। डब्ल्यूसी की मीटिंग हुई, एक्सटेंडेड डब्ल्यूसी की मीटिंग हुई। कल शाम को एक तेलंगाना में, आपको मालूम है कि हैदराबाद में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया, और जिस तरह से सभी ने मेहनत की और जितनी बड़ी रैली थी, मुझे लगता है आने वाले दिनों में जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रॉमिस किया गया है, जैसे महिलाओं को जो गैस है वो 500 रुपये में मिलने की बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से करने का वादा हमने किया है। 2500 रुपये जो है वो हर महिला के अकाउंट में, और आप कर्नाटका में देंगे, राजस्थान में देखेंगे तो ये वादे हमने पहले कैबिनेट में जो है वो किए हैं। किसान के लोन की बात हम कर रहे हैं, महिलाओं को जो है वो हर स्टेट में जो बस जाने वाली उस बस में फ्री में जो है वो बात कर रहे हैं। और साथ साथ जैसे आप सबको पता है, महिला सुरक्षा हो या महिलाओं के बारे में कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही आगे आगे काम करने के काम किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉमिस तो बहुत केसीआर जी के माध्यम से हुए थे। कहा गया था कि దాని మీద ఒక్కొక్క సిడబ్ల్యూసి మెంబర్ ని, ఒక జాతీయ స్థాయి నాయకులని మన దగ్గర పంపించడం జరిగింది। నియోజకవర్గంలో రేపు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత వర్ష గాయక్వాడ్ మేడం గారు మళ్ళీ వస్తారు। ఏ గ్యారంటీలు అయితే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నిన్న చెప్పిందో
ఆ 6 గ్యారెంటీలు ప్రజలకు అందే విధంగా, అది కూడా 100 రోజుల లోపట ఈ గ్యారెంటీలు అన్నీ కూడా ప్రజలకు అందే విధంగా రేపు వీళ్ళు బాధ్యత తీసుకుంటారు. వాళ్ళు ఇంటింటికి వచ్చి ఈ గ్యారెంటీ కార్డ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ 6 గ్యారెంటీలు ప్రజలకు చేరే వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత వెంటనే అమలు జరుగుతుంది అని చెప్పేసి మీడియా సమక్షంలో మీకు అందరు కూడా చెప్పడం జరుగుతున్నది. మేడము ఈరోజు ఈ నియోజకవర్గానికి వచ్చిండ్రు, ఇంటింటికి పాదయాత్ర చేస్తున్నారు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా మేడము ఈ గ్యారెంటీ కార్డులు ఇస్తారు. కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా రానున్న ఎలక్షన్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేసి కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించాలని చెప్పేసి మీకు అందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఈ రోజే నిన్న జరిగినటువంటి బహిరంగ సభలో కాంగ్రెస్ పార్టీ సోనియా గాంధీ గారు 6 ప్రమాణం చేశారు. ఇది రాజస్థాన్లో, కర్ణాటకలో కూడా ముందు చెప్పి అమలు చేసిన బాధ్యత కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకుంది. ఈ రోజు రేపు ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ 6 కార్యక్రమాలను ప్రజల కోసం నిర్ణయించడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా శ్రీమతి వర్షా గాక్వాడ్ గారు వచ్చారు. ఇవి తప్పకుండా అమలు జరుగుతాయని సంతకం పెట్టి జనాలకు ఇస్తున్నాం. జై కాంగ్రెస్.